5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने सिर्फ सरकारें नहीं बदली बल्कि पूरे देश की राजनीति का मूड सेट कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी की जीत 2027 में यूपी की सियासत का सबसे बड़ा ट्रेलर है। भारतीय जनता पार्टी जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, उसने विपक्ष खासकर सपा और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले संबोधन में ही यूपी का जिक्र कर साफ संकेत दिया कि अगला बड़ा टारगेट यूपी है। ये सिर्फ भाषण नहीं था बल्कि एक रणनीतिक मैसेज था। बंगाल के बाद अब यूपी। बीजेपी की चुनावी मशीनरी इसी दिशा में पूरी ताकत से जुट चुकी है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। योगी ने कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए एक मजबूत प्रशासनिक छवि बनाई है और यही कारण है कि पार्टी अब राष्ट्रवाद प्लस विकास के डबल इंजन मॉडल को और आक्रामक तरीके से पेश कर रही है। बीजेपी का फोकस सिर्फ बड़े मुद्दों पर नहीं बल्कि बूथ स्तर तक है। 1.62 लाख बूथ समितियों के गठन का लक्ष्य और पन्ना प्रमुख मॉडल ये दिखाता है कि पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट में कितने आगे है। संगठन महामंत्री धर्मपाल की लगातार बैठकों और जिलों के दौरे से साफ है कि बीजेपी चुनाव को अभी से ग्राउंड लेवल पर लड़ रही है, न कि सिर्फ रैलियों में। अब अगर विपक्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर। सपा की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन बीजेपी अब उसी समीकरण को महिला वोट बैंक और लाभार्थी वर्ग के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रही है। महिला आरक्षण और मुफ्त योजनाओं का सीधा असर आधी आबादी पर पड़ रहा है, जो पारंपरिक वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। वहीं कांग्रेस की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी अभी तक यूपी में कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। संगठनात्मक कमजोरी और स्थानीय नेतृत्व की कमी कांग्रेस को बैकफुट पर रखे हुए है। ऐसे में बीजेपी के आक्रामक अभियान के सामने कांग्रेस की मौजूदगी सीमित होती हुई नजर आ रही है। एक और अहम पहलू है जातीय और क्षेत्रीय संतुलन। बीजेपी आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और बोर्ड निगम नियुक्तियों के जरिए हर क्षेत्र और जाति को साधने की कोशिश में है। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध तक सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है और ये वही मॉडल है जिसने 2017 और 22 में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी। इन सब के बीच 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बनने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और स्थिरता का एजेंडा लेकर मैदान में है तो दूसरी तरफ सपा सामाजिक न्याय और जातिगत समीकरण पर भरोसा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अभी भी अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष बीजेपी के इस मजबूत संगठन, नेतृत्व और रणनीति के सामने टिक पाएगा या फिर 2027 में यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाकर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम की जीत ने बीजेपी को सिर्फ उत्साहित नहीं किया बल्कि उसे और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। यूपी अब अगला क्षेत्र है और सियासी लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब पहले से ज्यादा आक्रामक और संगठित नजर आ रही है। अगर विपक्ष समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करता तो 2027 में यूपी में बीजेपी के हैट्रिक की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति और भी ज्यादा दिलचस्प और निर्णायक होती हुई नजर आएगी।